नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि सैमसंग का जो सेट आता है, चाहे वो 32 इंच हो, चाहे वो 24 इंच हो, चाहे वो 22 इंच हो या फिर 40 इंच 50 इंच, इसके अंदर एक कॉमन फॉल्ट आता है कि वो रीस्टार्ट मारता है। अब रीस्टार्ट मारने का जो है अलग अलग उसका सिम्टम्स है, अलग अलग तरीके से रीस्टार्ट मारता है। एक रीस्टार्ट मारता है कि आपका पैनल का वोल्टेज आएगा और चला जाएगा। दूसरा रीस्टार्ट ऐसा होता है कि आपका पैनल का वोल्टेज बनेगा ही नहीं। तीसरा रीस्टार्ट ऐसा होता है कि आपका आधा सर्किट ऑन होगा और आधा ऑन ही नहीं होगा। चौथा रीस्टार्ट इस तरह से होता है कि उसका 1.2 वोल्ट ही नहीं बनता है। ओके, तो उसके अंदर अगर कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी तो वो ज़्यादातर रीस्टार्ट मारता है। बार बार ट्राई करता है ऑन होने का, लेकिन किसी न किसी वजह से वो ऑन नहीं हो पाता है। ओके, तो उसके अंदर यही सिम्टम्स है। अगर वो बाकी सब सेट में कैसा वो ट्राई नहीं करते ऑन होने का, लेकिन सैमसंग जो होता है वो हमेशा ट्राई करता रहता है ऑन होने का। उसके अंदर एक इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। सप्लाई अगर 5 वोल्ट जो स्टैंड बाई आता है या फिर 5 वोल्ट या 5 वोल्ट, ठीक है, जो भी स्टैंड बाई सप्लाई होता है, अगर वो कम बनेगा, एम्पियर नहीं रहेगा तो भी वो रीस्टार्ट मारेगा। तो मतलब कि उसके अंदर कोई भी खामी आएगी वो रीस्टार्ट ही मारेगा। तो मतलब सैमसंग का इस सेट बन चुका है कि वो ज़्यादातर प्रॉब्लम उसमें रीस्टार्ट का ही आता है। तो उसके अंदर हम दो फॉल्ट को डिस्कस करेंगे। एक तो होता है जो पैनल का वोल्टेज बनता है और फिर बंद हो जाता है। दूसरे कंडीशन में पैनल का वोल्टेज बनता ही नहीं। तो चाहे वो 32 इंच का हो, चाहे वो 40 इंच का हो, चाहे वो 50 इंच का हो, सबका रिपेयरिंग करने का फंडा एक ही है। अगर आप उस चीज़ समझ जाते हो तो आपको ईजी होगा। तो फर्स्ट वाले केस में रीस्टार्ट मारने का रीज़न होता है, ठीक है, काफ़ी ऊपर हो गया है तो मैं नीचे करता हूँ। जो रीस्टार्ट का है फंडा है वो पहले वाले केस में आपको 12 वोल्ट बनेगा और वो फिर बंद हो जाएगा। दूसरे वाले केस में आपका 12 वोल्ट नहीं बनेगा। तीसरे वाले केस में आपका सप्लाई जो है आधा ऑन होगा, आधा ऑन के बंद हो जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग सीधा सप्लाई चेक करते हैं। उसके अंदर 2 मॉसफेट लगाया होता है, एक 12 वोल्ट को पास करने के लिए स्टैंड बाई के बाद और एक 5 वोल्ट को पास करने के लिए। तो 2 मॉसफेट यूज़ किया होता है। दोनों मॉसफेट जो है 6-6 लेग का मॉसफेट है। तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो आईसी है या मॉसफेट है। तो आईसी और मॉसफेट में पहचान यही है कि जैसे उसके अंदर 6 लेग होता है, 6 लेग का एसएमडी मॉसफेट है, 2 3 4 5 6। तो पिन नंबर 1 यहाँ से काउंट होता है, 3 यहाँ होता है, 4 यहाँ होता है और 5 6 यहाँ पर होता है। ओके, तो इस तरह से होता है। तो इसका पिन नंबर 1 और पिन नंबर 1 2 और 5 और 6 एक ही पैड पे आपको शॉर्ट मिलेंगे। और पिन नंबर जो 3 होता है, पिन नंबर जो 3 होता है, ये इसका आपको इनपुट रहेगा। और पिन नंबर 4 जो होता है, पिन नंबर 4 पे इसका इनपुट सप्लाई रहेगा और ये इसका गेट टर्मिनल होता है। जो पिन नंबर 3 होता है वो इसका गेट टर्मिनल होता है। तो इस तरह से आर्किटेक्चर होता है। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट एकदम प्रॉपर रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 3.5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट या 3.2 वोल्ट या फिर 4.5 वोल्ट ऐसे मिलेगा। ये सप्लाई सीधा निकल के चल जाती है हमारे ईएसबी पोर्ट पे। अगर ये सप्लाई आपको चेक करना है तो ईएसबी पोर्ट के पीछे जो 5 लेग की आईसी लगी होती है उस पर सप्लाई चेक कर दो। अगर वो सप्लाई 4.5 आ रहा है तो ये मॉसफेट का ये दोनों लेग शॉर्ट कर देना। अगर ये दोनों लेग आप शॉर्ट कर देते हो तो आपका जो स्टैंड बाई का जो प्रॉब्लम था या फिर रीस्टार्ट का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका चला जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि स्क्रीन पे आपको जो मदरबोर्ड होता है वो किस तरह से दिखता है, उसका डिज़ाइन किस तरह से है और ये मॉसफेट कैसे उसमें दिखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं कि वो सेट कौन सा है। पहले एक हम लोकल सेट लेते हैं जो कि आपको 32 इंच के अंदर देखने को मिलेगा। तो उस सेट के अंदर जो फॉल्ट आता है वो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर रीस्टार्ट किस तरह से मारता है। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट हम लोग लेने वाले हैं वो 32 इंच के 4003 मॉडल में लग के आता है। तो यहाँ पर
सबसे पहले मैं वो आपको सेट दिखा देता हूँ, सैमसंग 32 रीस्टार्ट प्रॉब्लम। तो इसके अंदर आपको इस तरह से जब आप सेट खोलोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, जिसके अंदर एक HDMI USB, जहाँ पर आपकी सिस्टम आईसी लगी है, ये आपका पावर सप्लाई है। अगर इसके अंदर आपको पावर सप्लाई चेक करना है तो बैकलाइट का जो कनेक्टर है, जो मदरबोर्ड कनेक्टर है, उसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तो अगर आपकी बैकलाइट जल गई तो आपका पावर सप्लाई एकदम ओके है। ओके, और उसके बाद अगर ये लगाने से आपका जो मदरबोर्ड ऑन नहीं होता है या फिर रीस्टार्ट मारता है तो आपका ये मदरबोर्ड का फॉल्ट है, पावर सप्लाई में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इसका मदरबोर्ड है, आपके इसके अंदर देखिए मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर एक मॉसफेट यहाँ लगा हुआ है, एक मॉसफेट यहाँ लगा हुआ है, 2 मॉसफेट हो गए, 1 2। जो ये मॉसफेट होता है वो 12 वोल्ट को पास करने के लगा है। किसके लिए? 12 वोल्ट को पास करने के लिए ये मॉसफेट यूज हुआ है। पैनल की सप्लाई को पास करने के लिए ये मॉसफेट यूज हुआ है, और 5 वोल्ट को पास करने के लिए ये मॉसफेट यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने इस टर्मिनल को यहाँ पर शॉर्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर देखिए, तो ये पैनल का है, ये देखिए यहाँ पर लेग मैंने शॉर्ट किया हुआ है। ये कौन सा लेग मैंने? पिन नंबर 1 2 3, थोड़ा जूम करके दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मॉसफेट है, यहाँ पर यही 5 वोल्ट की सप्लाई पास करता है, ये 12 वोल्ट पास करता है लेकिन पैनल के लिए। ओके, लेकिन जो नीचे वाला लगा था वो 12 वोल्ट पास करता है आफ्टर स्टैंड बाई के बाद। अब यहाँ पर 2-3 लेग का रेगुलेटर लगा हुआ है, जिसके अंदर 5 वोल्ट इनपुट होगा, इसके अंदर 3.3 इनपुट होके 1.8 आउटपुट निकालेगा, इसके अंदर 5 वोल्ट इनपुट होके 3.3 आउटपुट निकालता है। अब बात आती है कि इसके अंदर अगर सपोज करो कि आपका इसके अंदर सेट बार बार रीस्टार्ट मार रहा है, तो वैसे कंडीशन में सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये 5 वोल्ट जो है प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। मैं थोड़ा इसको और नज़दीक से लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो ये 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ पर जा रहा है या नहीं जाता रहेगा, डायरेक्ट इसको शॉर्ट कर दीजिए। ये जो रेगुलेटर है वो 3.3 इनपुट लेगा, 1.8 वोल्ट आउटपुट देगा, और ये वाला 5 वोल्ट इनपुट लेके 3.3 वोल्ट आउटपुट देगा। अगर ये 3.3 भी नहीं बनेगा तो भी आपको रीस्टार्ट मारने का प्रॉब्लम शो करेगा। ओके, यहाँ पर ये जो कॉइल है आपको 5 वोल्ट बनाएगा, और यहाँ पर जो छोटा वाला कॉइल लगाता है वो 1.2 वोल्ट के लिए है आफ्टर स्टैंड बाई के बाद। अब स्टैंड बाई के बाद में क्यों बनता है? क्योंकि ये 5 वोल्ट इसका इनेबल है, ये 5 वोल्ट क्या है, इसका इनेबल भी है और इसका VCC सप्लाई भी है, दोनों चीज़ है यहाँ पर। तो जब तक ये 5 वोल्ट यहाँ से नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर 1.2 वोल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो ये हो गया इस सेट के बारे में। अब जो हमारा मेन सेट है, जिसका मैंने PPT बना के आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो दूसरा है, यहाँ पर देखिए सैमसंग स्मार्ट बोर्ड। ये बोर्ड आपको 32 इंच के से लेके आपको 65 इंच तक आपको देखने को मिलेगा, 65 इंच टीवी तक लगता है ये बोर्ड। बस ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जो स्पेस आपको दिख रहा है वो स्पेस को भर दिया जाता है, और अलग अलग चीज़। और ये नॉन HD जो केबल आपको दिख रहा है, यहाँ पर फुल HD केबल हो जाता है। ओके, नॉन HD से क्या होता है, फुल HD हो जाता है। ओके, तो 65 इंच के अंदर अगर ये लग के आएगा तो फुल HD है, ये 32 इंच के अंदर लग के आया है इसीलिए नॉन HD है, और नॉन HD का कनेक्टर यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि 30 पिन का कनेक्टर है। अगर यही 51 पिन का भी आता है, लेकिन वो 32 इंच के अंदर भी आएगा, लेकिन बशर्ते वहाँ पर फुल HD और एक टिकॉन लगे हुए आता है। लेकिन यहाँ पर कोई टिकॉन नहीं है, और ये स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन स्मार्ट फंक्शन इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। ओके, तो ना ही यूट्यूब इसमें कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ नॉर्मल टीवी चलेगा इसके अंदर, सिर्फ लाइन आपको दिया है, इसके अंदर कोई स्मार्ट का डोंगल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके अंदर फॉल्ट क्या था वो पहले हम लोग देखेंगे। फॉल्ट इसके अंदर ये था कि ये बार बार रीस्टार्ट मार रहा था, लेकिन यहाँ पर पैनल का वोल्टेज आके जाता था। इस कंडीशन में पैनल का वोल्टेज आके जाता था। वो जो फॉल्ट था वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर कहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, वो सीक्वेंस में कहाँ पर सबसे पहले आपको कितना वोल्ट चेक करना है, स्टैंड बाई के पहले और स्टैंड बाई के बाद में। सबसे पहला सप्लाई जो होता है 5 वोल्ट चेक करेंगे हम लोग। 5 वोल्ट जो कि स्टैंड बाई सप्लाई बन के आता है, 5 वोल्ट की सप्लाई जो स्टैंड बाई आती है वो हमको इस यहाँ पर एक 3 लेग की IC लगी हुई है, उसके ऊपर वाले पिन पे जैसे कि
इस तरह से आपको आईसी दिखेगी जिसके 3 लेग होते हैं एसएमडी में, एक ऊपर होगा 2 नीचे होगा। नीचे वाले में जो फर्स्ट पिन होता है वो उसका होता है, वो अगर ट्रांजिस्टर रहेगा, ट्रांजिस्टर में फर्स्ट पिन या मॉसफेट में फर्स्ट पिन जो होता है वो गेट होता है, ट्रांजिस्टर में फर्स्ट पिन बेस होता है। लेकिन यहाँ पर आईसी है तो आईसी का जो ऊपर वाला पिन है वो इसका इनपुट है और नीचे वाला जो पिन है उसका आउटपुट है। इस तरह से है और एक पिन इसके अंदर ग्राउंड होगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसके सेकेंड वाले लेग पे जो आएगा वो आपको 3.3 वोल्ट इनपुट आउटपुट, तो 5 वोल्ट इनपुट 3.3 वोल्ट आउटपुट हो गया। तो ये हो गया पहला स्टैंड बाई वाला सप्लाई। पहले मदरबोर्ड से पावर सप्लाई से हमारे कितना वोल्ट आया, 5 वोल्ट आया। 5 वोल्ट से जो दूसरा सप्लाई बना हो गया कौन बना, 3.3 वोल्ट बना, 3.3 वोल्ट बन गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लाई है हम आईसी, जो हमारी माइकॉम आईसी है, अब इसके अंदर माइकॉम आईसी कौन सी है, ये इसका माइकॉम आईसी है, ये इसका कौन सा है, ऑडियो है, ये इसका माइकॉम आईसी है। जो कि इनिशियल कंट्रोल होता है वो इसके हाथ में होता है। स्टैंड बाई को ऑन करना, कमांड देना, सिस्टम आईसी के साथ कम्युनिकेशन करना, ये सब इसके हाथ में होता है। ओके, उसके बाद हमको सप्लाई चेक करेंगे 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट आईसी के ही पास में एक पीएफ लगा हुआ है, उस पीएफ पे हम लोग चेक करेंगे 1.8 वोल्ट, जो कि ये कमांड आईसी है। उसके बाजू में एक पीएफ लगा हुआ है छोटा सा, वहाँ पर हम लोग 1.8 वोल्ट चेक करेंगे इन स्टैंड बाई कंडीशन में। ओके, स्टैंड बाई हो गया, 1.8 वोल्ट हो गया। उसके बाद में हम लोग 3.3 वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑडियो जैक है, ऑडियो जैक के बाजू में 3 लेग की आईसी लगी हुई, आईसी है वो। ओके, तो 3 लेग की आईसी लगी हुई है, वहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, कौन सप्लाई चेक करेंगे, 3.3 वोल्ट। उसके बाद में उसके ऊपर वाले लेग में यहाँ पर हम लोग सप्लाई चेक करेंगे 2.23 वोल्ट, 2.23 वोल्ट। लेकिन स्टैंड बाई के बाद ये सप्लाई हो जाती है 5 वोल्ट। यहाँ पर कितना आ जाता है, 5 वोल्ट। स्टैंड बाई से पहले यहाँ पर कितना रहेगा, 2.3 वोल्ट। उसके बाद चेक इन स्टैंड बाई 2.9 वोल्ट। ओके, एसटीबी स्टैंड बाई कंडीशन के अंदर। उसके बाद में ही आईसी के बाजू में हम लोग 3.3 चेक करेंगे। यहाँ पर भी पीएफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 3.3 वोल्ट चेक करेंगे नियर आपका माइकॉम आईसी के बाजू में ही। ओके, जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जब हम स्टैंड बाई ऑन करते हैं, आफ्टर स्टैंड बाई जो पहला सप्लाई आता है जो B5 वोल्ट और B12 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट, 5 वोल्ट भी आएगा और 12 वोल्ट भी आएगा। तो 5 वोल्ट सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक कॉइल लगा हुआ है, तो कॉइल के बाजू में एक 8 लेग का ड्राइवर लगा हुआ है। तो ये ड्राइवर 12 वोल्ट इनपुट लेके 5 वोल्ट आउटपुट निकालेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, 5 वोल्ट चेक करेंगे। उसके बाद में 5 वोल्ट के बाद में क्या चेक करोगे आप, नेक्स्ट सप्लाई 3.3 वोल्ट। अब आप सोचोगे कि 3.3 दो क्यों बन रहा है, तो एक जो है माइकॉम को ऑन कराने के लिए, उसके बाद में जो दूसरा 3.3 बनेगा वो हमारे मेन प्रोसेसर को जाएगा, जिसके ऊपर लोड पड़ने के बाद एम्पियर की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ से वो सप्लाई लेगा और जिसके अंदर एम्पियर भी रहता है और सप्लाई एकदम प्रॉपर रहता है। ओके, वो छोटी सी आईसी के अंदर उतने एम्पियर नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो छोटा सा रेगुलेटर है, सिर्फ इनिशियल कंट्रोल के लिए। ओके, जैसे आप किसी जीनर डायोड से रेगुलेटर बनाओ और रेगुलेटर के थ्रू आप सप्लाई निकालो। जैसे आपको 5 वोल्ट बनाना है, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने के लिए रजिस्टर और आप जीनर डायोड लगा के बना सकते हो। लेकिन अगर वही 5 वोल्ट बनाने के लिए 12 वोल्ट से आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेगुलेटर। तो जो रेगुलेटर लगाओगे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन जो आप जीनर लगा के करोगे वो एज ए प्रोटेक्शन सर्किट, किसके लिए है, एज ए प्रोटेक्शन। तो वैसे ही वहाँ पर जो 3.3 बना है वो सिर्फ माइकॉम को ऑन कराने के लिए बना है। लेकिन अगर आपको एम्पियर चाहिए, काम कराना है, तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट विथ एम्पियर और सप्लाई के साथ में चाहिए। ओके, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सप्लाई है स्टैंड बाई के बाद 1.15 वोल्ट, 1.12 के जगह 1.15 वोल्ट है। ओके, तो ये कम बरोबर है 1.1, 1.2, 1.5 ऐसे ये चलेगा। ठीक है, 1.15। हाँ, ओके, तो ये 1.2 आप यहाँ पर चेक करोगे। जो नेक्स्ट सप्लाई है उसके बाद रैम की जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक 3 लेग का रेगुलेटर लगा हुआ है, सॉरी 6 लेग का रेगुलेटर है। ये कॉइल का ड्राइवर यहाँ पर है, कॉइल का जो ड्राइवर है वो यहाँ पर है। ये यहाँ पर पीछे एक 2.5 वोल्ट बनाने के लिए एक रेगुलेटर लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर एक और 3.3 बनाने के लिए लगा हुआ है। तो अलग अलग यहाँ पर सप्लाई बनाया है। जैसे कि आपका जो है ये क्या बोलते हैं अपना
ट्यूनर के लिए, ट्यूनर के अंदर भी सप्लाई जाती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सप्लाई जाती है, इसीलिए सबका सप्लाई सेपरेट किया है, किसी के साथ में कोरिलेट नहीं किया। जैसे अगर आपको सिस्टम आईसी के साथ में, अगर सिस्टम आईसी का जो सप्लाई 3.3 वोल्ट है उसको और किसी रेगुलेटर के साथ में जोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर कोई रेगुलेटर शॉर्ट होगा, जैसे 5 वोल्ट इनपुट है, 3.3 आउटपुट है, अगर वो शॉर्ट होता है रेगुलेटर तो डायरेक्ट 5 वोल्ट आपके सिस्टम आईसी में चला जाएगा। इसीलिए हर एक सेक्शन के लिए उसने सप्लाई अलग से बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि अगर वो रेगुलेटर फेलियर होता है तो पर्टिकुलर सेक्शन ही खराब हो, आपकी सिस्टम आईसी बची रहे। ओके, इसीलिए अब देखिए यहाँ पर जो पहले कितना था, इन स्टैंड बाई कंडीशन में आपको 2.29 वोल्ट मिल रहा था, लेकिन आफ्टर स्टैंड बाई वो हो गया 5 वोल्ट, ठीक है, आफ्टर स्टैंड बाई कितना हो गया, वो 5 वोल्ट हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पर 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनाई है, यहाँ पर आपको 1.5 वोल्ट जो कि रैम सप्लाई है, DDR3 रैम रहेगा, जिसका सप्लाई 1.5 वोल्ट होता है। ओके, DDR3 रैम, और DDR2 का 1.8 वोल्ट, DDR1 का 2.5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर रैम की सप्लाई बनाई हुई है जो कि 3.3 इनपुट लेके आपको 1.5 वोल्ट बना सकता है, लेकिन यहाँ पर इनपुट वो 1.5 से ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि 1.5 से कम लेगा तो 1.5 आएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर एक और सप्लाई जो आपका वहाँ से बन के आ रहा था, ये सप्लाई आपको 3.3 यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक आईसी लगाया हुआ है, इस सेट के अंदर ही वो फॉल्ट यही था कि ये आईसी ख़राब थी। अब ये आईसी क्या काम करती है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि ये आईसी ख़राब थी तो हमारा जो सिस्टम था वो रीस्टार्ट मार रहा था और पैनल का वोल्टेज भी आ रहा था। इसके जगह पे 2 इक्विवेलेंट आईसी है, ये भी है और इसके बगल में एक और इक्विवेलेंट आईसी है, मैं आपको उसका नंबर बता देता हूँ अभी। यहाँ पर देखिए, ये वो आईसी है जो 3 एम्पियर तक DDR बस टर्मिनल रेगुलेटर है। ओके, यहाँ पर G2992 ये एक आईसी है, उसके बाद में दूसरी आईसी कौन है, AP2303। तो पहले मैंने क्या किया कि मैं ये आईसी लगी हुई थी, ये जो आईसी है वो पहले से ही लगी हुई थी, तो अब मुझे ये आईसी मैंने और बोर्ड में देखा तो सेम नंबर का नहीं था, लेकिन जब मैंने सैमसंग का बोर्ड उठा के देखा तो उसके अंदर एक इसी सेम काम करने के लिए AP2303 आईसी लगाया था। तो मैंने दोनों का डेटा शीट निकाल के मैच किया, और देखा कि दोनों का फंक्शन जो है सेम है, दोनों का जो फंक्शन था वो सेम था, पिन कन्फिगरेशन भी सेम था। तो मैंने इसके जगह पे ये वाली आईसी लगा दी और मेरा सेट जो है चलने लगा, मतलब एकदम जो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम था वो मेरा सॉल्व हो गया था। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर 2 सप्लाइयाँ हैं, 2 सप्लाइयाँ कौन कौन सा है, एक तो इसके अंदर सप्लाई कौन सा आएगा, वी इन जो है वो 1.5 वोल्ट, वी इन जो है 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ये सप्लाई इसका हो सकता है। लेकिन जो वीक कंट्रोल है, वीक कंट्रोल जो सप्लाई होता है वो हमेशा इनपुट सप्लाई से ज़्यादा होना चाहिए, इनपुट सप्लाई से आपका ज़्यादा होना चाहिए। इसके अंदर एक और फंक्शन इस आईसी के अंदर कि थर्मल कंट्रोल मतलब कि अगर ये आईसी ज़्यादा हीट होगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, सिस्टम को बंद कर देता है। मतलब कि अगर ये आईसी आपकी शॉर्ट हुई तो ऑटोमेटिक हीट होने लगेगा, अगर हीट होगा तो पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये क्या करता है, सिस्टम को बंद कर देता है। सिस्टम आईसी को कमांड देता है कि ये जो है हीटिंग है, हीट ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर शट डाउन का है तो इनेबल में ये 0, शट डाउन में इसको हाई कर देगा। क्या करेगा, इसको हाई कर देगा। जब इसको हाई करेगा तो ये वोल्टेज यहाँ से सीधा ग्राउंड कर देगा, तो जो ये आपका वोल्टेज था ये सीधा इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, तो ये वोल्टेज लो हो जाएगा एकदम। ओके, जब लो हो जाएगा तो सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा, रैम का वोल्टेज वो क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। रैम का वोल्टेज ड्रॉप कर देगा तो सिस्टम ऐसे ही काम करना बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो आपका सिस्टम जो है वो बार बार चालू होगा, रीस्टार्ट मारेगा, तो इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है कि ये थर्मल सेंसिटिव है, मतलब थर्मल को मतलब हीट को सेंस करके अपने आप को कंट्रोल करता है, ज़्यादा ओवर हीट होगा तो। ओके, तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट है, जो यहाँ पर ये दिख रहा है रेफरेंस, वी आउट जो है, वी आउट पे आपको 0.75 मिलेगा। मतलब कि वो जो सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, अगर सपोज करो कि 1.5 है तो इसका एग्जैक्टली हाफ कितना होगा, 0.75। अगर 1.8 रहेगा तो 9 दूनी 18, तो 0.9 वोल्ट। ओके,
तो 0.9 वोल्ट इसके आउटपुट पे निकलेगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो इसका जो पिन नंबर 4 है वो इसका आउटपुट है। आप देख सकते हो इसके अंदर 0.75 वोल्ट निकल के बाहर आ रहा है। अगर ये सप्लाई नहीं आएगा तो आपका जो बोलते हैं ना वीटीटी सप्लाई, रैम की जो वीटीटी सप्लाई होती है, वो हर एक रैम के अंदर उसकी वीटीटी सप्लाई होगा। चाहे आप वो कंप्यूटर रिपेयर करते होगे तो उसके अंदर वीटीटी सप्लाई जरूरत पड़ता है, तो वो रैम की सप्लाई का बिल्कुल हाफ होता है। वीटीटी सप्लाई जो होता है वो रैम की सप्लाई से हाफ होता है। ओके, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम था कि ये बार बार रीस्टार्ट मार रहा था। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि एक पोलराइज़र फिल्म जो होता है, फिल्म जो हम लगाते हैं, उसके अंदर अगर हम पीछे का और आगे का दोनों जल जाए तो हम दोनों के जगह पे सीट किस तरह से लगा सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। लोगों को एक पैनल बैठाने में दिक्कत होती है, यहाँ पर हम दो पैनल बिठाएंगे एक ही टीवी के अंदर। एक जो है बैक का काम करेगा, दूसरा जो है फ्रंट का काम करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।